फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री भूप सिंह यादव में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपसे डिस्कस कर लास्ट में किसकी बात कर रहा था, मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था मैं आपसे? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेनली मैं बात कर रहा था। जो अपना टॉपिक चल रहा था उसका नाम क्या था? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या चल रहा था अपना टॉपिक? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना ये चल रहा था अपना टॉपिक। इसके पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर अपना 4। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट नंबर लेक्चर नंबर कौन सा है ये? 4 लेक्चर है। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। CISR नेट, गेट, BHU, DU जितनी भी एग्जाम होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, स्पेशलिस्ट और जितनी भी एग्जाम होती हैं जो स्टेट में होती है या UPSC के एग्जाम में जियो केमिस्ट्री होती है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने क्या करा दिया आपको? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया है मैंने आपको, और उसके अंदर मैं क्या चला था? रोटेशनल स्पेक्ट्रा करा दिया था। मैंने क्या करा दिया था? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में इंस्ट्रक्शन रूल करा दिया, पॉपुलेशन रेशियो करा दिया। अब मैं जो इसकी बात करूंगा उसका नाम है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। किसकी बात करूंगा मैं? इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। जो अपनी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिजिकल स्पेक्ट्रा चल रहा है। किसकी चल रही है? फिजिकल स्पेक्ट्रा चल रहा है अपना। कौन चल रहा है? फिजिकल स्पेक्ट्रा। मैं इसके बारे में आपको डील कर रहा हूं। फिजिकल स्पेक्ट्रा जो अब मैं करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर तक, 25 मार्क्स के नंबर आते हैं इसके अंदर। कौन सी? फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंदर। तो मैं बात करूं तो मेरा टॉपिक आज जो स्टार्ट करूंगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस, इसके बारे में आज आपसे डील करूंगा। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, इसके बारे में अपन डील करेंगे। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में अपन डील करते हैं। इन केस ऑफ रिजिड रोटर, इसके बारे में लिखना। इन केस ऑफ रिजिड रोटर, इन केस ऑफ रिजिड रोटर, इन केस ऑफ रिजिड रोटर, इन केस ऑफ रिजिड रोटर ड्यूरिंग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस it is assumed, assume किया जाता है, assume bond distance does not change, that bond distance does not चेंज, यानी बॉन्ड डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ आइसोटोप के बारे में आप सभी जानते होंगे। आइसोटोप क्या होते हैं? इन केस ऑफ रिजिड रोटर ड्यूरिंग द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इट इज assumed that bond distance does not change, यानी उसके अंदर बॉन्ड डिस्टेंस चेंज नहीं होती। किसमें? आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। अपन दो एग्जांपल, जैसे HCl का एग्जांपल लेते हैं, DCl का लेते हैं। क्या लेते हैं? एक मैं ले रहा हूं जिसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने के लिए HCl लिया और DCl का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कौन कौन से? HCl और DCl का मैंने एग्जांपल लिया। किसका लिया? एक तो HCl का लिया एग्जाम। किसका लिया मैंने? HCl का एग्जाम लिया। इसमें मैंने मान लिया
ई जे बराबर क्या होता है, बी जे प्लस वन। क्या होता है, बी जे प्लस वन। ये मैंने पहले बता दिया है पिछले लेक्चर के अंदर, बी जे प्लस वन। तो मैं बी निकालो तो इसकी कैसे आएगा, बी निकालो तो कैसे आएगा, बी एच कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर आई, इसके बाद आएगा 8 कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। क्या जाएगा, म्यू आर स्क्वायर। क्या जाएगा, म्यू आर स्क्वायर। ये मेरी क्या आ गई, समीकरण नंबर 1। ये मेरी क्या आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। किसके लिए, HCl के, DCl के लिए लो तो मैं किसके लिए, DCl के लिए, DCl के लिए लो तो ई जे बराबर बी डैश जे प्लस वन ले लूं। क्या ले लूं, ई जे बराबर ले लूं, क्या ले लूं, बी डैश जे प्लस वन। क्या बन जाएगा ये, बी डैश, यहां क्या बन जाएगा, बी डैश अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ये बन जाएगा एच कट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर म्यू डैश आर स्क्वायर। ये मेरा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। ये मेरी क्या बन गई, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बनेगा, 1 और 2 का मान रखो, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर इसका मान रखेंगे तो क्या बनेगा ये, तो इसको यानी यहां लग रहे हैं b अपॉन बी डैश बराबर क्या बन जाएगा, समीकरण 1 और 2 का मान रखो, यहां पे मान रखो आप, क्या लिख दिया मैंने, एच कट स्क्वायर, क्या लिखा दूसरा, अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, और दूसरा क्या लिख दिया मैंने, दूसरा क्या लिखा यहां पे, एच कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू डैश आर स्क्वायर। एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, अरे ये से ये कैंसिल हो रही, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा, बच गया इससे मेरा बच गया यहां पे b डैश अपॉन b बराबर म्यू डैश अपॉन म्यू। ये मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अरे कट गया ना, b अपॉन म्यू बराबर म्यू, यहां म्यू क्या है, रिड्यूस मास, म्यू लिख देना यहाँ पे, म्यू क्या है, म्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पे, म्यू बराबर क्या होता है, रिड्यूस मास। क्या होता है, रिड्यूस मास। ये मेरा फॉर्मूला बी डैश अपॉन बी म्यू डैश अपॉन म्यू, ये मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अरे इसके अंदर देखो कौन कौन से अपन लेके लिया, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस इन केस ऑफ रिजिड रोटर ड्यूरिंग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इट इज दे अज्यूम दैट बॉन्ड डिस्टेंस डज नॉट, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, यानी जिसकी उसकी बॉन्ड डिस्टेंस जो दूरी होती है जो बॉन्ड की, उसकी दूरी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो मैंने HCl का लिया, Eg बराबर बीजे जे प्लस वन होता है। क्या होता है ये स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल होता है। क्या होता है, बीजे बराबर जे प्लस वन, यानी जो 0 1 2 3 से चालू होता है। तो मैंने क्या ले लिया, बीजे जे प्लस वन क्या लिया, बी क्या लिया, बी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, एच कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई का म्यू आर स्क्वायर। मैंने क्या ले लिया, मैंने फॉर्मूला के अंदर रख दिया एच कट 8 पाई स्क्वायर आई, जो अपना जो रिजिड रोटर के अंदर जो फॉर्मूला आया था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ई जे बराबर क्या है, बी डैश, मैंने इसको मैंने बी माना, इसको क्या मान लिया, मैंने बी डैश मान लिया। क्या मान लिया, बी डैश मान लिया। तो बी डैश बराबर जे प्लस वन हो गया। क्या हो गया, बी जे बराबर क्या हो, जे प्लस वन। तो ये मैंने बी डैश का एच कट स्क्वायर मान लिया, 8 पाई स्क्वायर आई बराबर एच कट स्क्वायर 8 म्यू डैश, इसको मैंने क्या मान लिया म्यू, और इसको म्यू डैश को क्या मान लिया, म्यू डैश क्या है, रिड्यूस मास है, म्यू डैश क्या है, रिड्यूस मास है। तो मैंने म्यू डैश में आर स्क्वायर मान लिया। तो समीकरण 1 व 2 से मैं सब इक्वेशन 1 और फर्स्ट को मैंने पुट कर दिया। तो क्या बन गया, एच कट स्क्वायर 8, एच कट से एच कट कैंसिल हो गए, अरे ये कट हो गए ना, एच कट से एच कैंसिल, क्या बच गया मेरा, बी डैश अपॉन ये बच गया
बी अपॉन बी डैश अपॉन ये क्या गया म्यू अपॉन म्यू आर, तो बी डैश अपॉन बी बराबर म्यू डैश अपॉन म्यू। ये क्या आ गया मेरा फॉर्मूला किसका, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस। यहां डैश आएगा, ये मेरा क्या बन गया है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इन रिजिड रोटर के अंदर। ये मेरा क्या है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इन रिजिड रोटर। नेक्स्ट ही मैं बात करूं तो इसके बाद में मैं नॉन रिजिड रोटर की बात करूंगा। इसकी बात करूंगा मैं नॉन रिजिड रोटर की बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नॉन रिजिड रोटर की मैं नेक्स्ट में आपसे बात करूंगा, नॉन रिजिड